गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार। तो बेटा अपना अध्याय चल रहा है 10। कल अपने कुछ पंक्तियाँ इस अध्याय 10 में पढ़ी थी। आज हम आगे चर्चा करते हैं। देखो बेटा, कल हमने पढ़ा था यहाँ तक पढ़ लिया था हमने भाषा में झारखंडीपन। आगे देखो बात करते हैं हम। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन जुझारूपन भी, भीतर की आग धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहराहट। कवित्री बताना चाहती है ठंडी होती माने धीमी पड़ती। ठंडी होती का अर्थ क्या होगा? धीमी पड़ती। धीमी पड़ती। हरापन माने हरियाली। हरापन का क्या है? हरियाली। हरापन का अर्थ क्या होगा? हरियाली। अक्खड़पन माने कठोरपन का भाव। अक्खड़पन। अक्खड़पन का कठोरता का भाव। कठोरता का भाव। जुझारूपन करता है जूझने का भाव, या तुम यहाँ हठी भी कर सकते हो उसको, हठी। जुझारूपन। जुझारूपन का अर्थ होगा जूझने का भाव। जूझने का भाव या संघर्ष करने का स्वभाव, या संघर्ष करने का स्वभाव। या संघर्ष करने का स्वभाव। आग माने गर्मी या उत्साह। आग का अर्थ क्या होगा? गर्मी या उत्साह। गर्मी या उत्साह। निर्मलता माने पवित्रता। निर्मलता का अर्थ क्या होगा? पवित्रता। पवित्रता। सौंधापन का अर्थ होगा सुगंध। सौंधापन का अर्थ क्या होगा? सुगंध। सुगंध। लहलाहट। लहलाहट का अर्थ होगा लहराना। लहलाहट। लहलाहट का अर्थ क्या होगा? लहराना।
बताना चाह रही है, यहाँ पे कवित्री जो कहना चाहती है उसमें वो बता रही, देखो, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन जुझारूपन भी, भीतर की आग धनुष की डोरी। कवित्री अपने उस झारखंड क्षेत्र के गुणों को बचाने का आग्रह करती है, अपने प्रादेशिक गुणों को बचाने का आग्रह करती हुई कहती है कि जो शहरी संस्कृति है उस शहरी संस्कृति के प्रभाव में आने से यहाँ के लोगों की जो दिनचर्या है, अर्थात कवित्री का कहने का मतलब है कि जो झारखंड के जो आदिवासी लोग हैं उन पर उस शहरी संस्कृति का जो प्रभाव पड़ रहा है, उस शहरी संस्कृति के प्रभाव के आने से उनकी दिनचर्या में एक प्रकार से रुकावट आ गई है, एक प्रकार से ठहराव आ गया है। उनके जीवन में समाई हुई गर्माहट अर्थात उत्साह समाप्त सा हो गया है। जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन भी। कवित्री बता रही कि उनके मन का अर्थात जो उनके उत्साह है वो समाप्त हो गया है और उनके मन में छाई जो हरियाली, हरापन, उनके मन का हरापन, हरियाली अर्थात उनकी जो मधुरता है वो कैसी हो गई है, नष्ट सी हो गई है। वे एक दूसरे से कटे से रहकर जीवन यापन करने लगे हैं, एक दूसरे से कटे से जीवन यापन करने लगे हैं। ये सब जो कमियां और जो कमजोरियां दृष्टिगत होने लगी हैं वे सब मिट जाएं और उनके जीवन में उत्साह, सरसता और मधुरता का संचार होने लग जाए। कवित्री बताना चाहती है कि उनके दिलों में भोलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन भी, भीतर की आग धनुष की डोरी। उनके दिलों में शहरी संस्कृति के प्रभाव से जो भोलापन, जो अक्खड़पन और जो जुझारूपन समाप्त हो गया है वह उनके दिलों दिमाग में फिर से आ जाए ताकि वे अपने परंपरागत संस्कारों से पूरित हो सकें। भीतर की आग धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन होना। कवित्री बता रही है कि उसके प्रदेश की जो पहचान और जो प्राकृतिक परिवेश को फिर से लौटाने का वो आग्रह करती हुई कहती है कि मैं चाहती हूँ कि प्रदेशवासियों के जीवन का उत्साह ठंडा ना पड़े, नष्ट ना हो जाए, उनमें उत्साह की ऊर्जा बनी रहे, उनके धनुष की डोरी और तीर का नुकीलापन पहले जैसा ही बना रहे और उनकी कुल्हाड़ी की धार भी यथावत बनी रहे। कहने का आशय है कि वे अपनी परंपरागत जीवन शैली को कभी नहीं छोड़ें, उसको बना करके रखें। इसके साथ ही यहाँ का प्राकृतिक जीवन भी वैसा ही, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट। कवित्री बता रही क्या जंगल की जो ताज़ा हवा है, उस ताज़ा हवा, नदियों की पावनता, पहाड़ों का शांत वातावरण, गीतों की धुन अर्थात लोक गीतों की मधुर धुन, मिट्टी का सौंधापन और उस प्रदेश की जो मिट्टी है उस मिट्टी की सुगंध और फसलों की लहलहाट और जो लहलाती जो फसलें हैं वो ज्यों की त्यों बनी रहें अर्थात उन पर किसी भी तरह का कोई शहरी संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़े। कवित्री बताना चाह रही है कि जो झारखंडी जो आदिवासी जो क्षेत्र है वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों के उस धनुष की तीर का वो नुकीलापन पहले जैसा ही बना रहे। यहाँ की जो नदियाँ हैं, जो पहाड़ हैं, यहाँ के गीतों की जो मधुरता है और मिट्टी की जो सुगंध है, फसलों की जो लहलहाट है वो ज्यों की त्यों ही बनी रहे। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मिट्टी पर एकांत। वो कवित्री बताना चाहती है कि उसके जीवन में फिर से नाचने के लिए, कवित्री बता रही नाचने के लिए खुला आंगन, कवित्री बता रही है कि उसके जीवन में फिर से नाचने के लिए वो खुला आंगन और गाने के लिए गीत और गाने के लिए सुंदर सुंदर गीत उसके जीवन में हों, हंसने के लिए थोड़ी थोड़ी सी खिलखिलाहट और जीवन में हंसने के लिए खिलखिलाहट बनी हुई हो और रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। कवित्री बता रही है कि रोने के लिए थोड़ा एकांत उपलब्ध हो जाए, बच्चों के खेलने के लिए थोड़ा मैदान मिले, बच्चों के लिए मैदान। कवित्री बता रही है कि उन बच्चों के खेलने के लिए मैदान प्राप्त हो, मैदान मिल जाए, पशुओं के लिए हरी हरी घास और जो पशु हैं उन पशुओं को चरने के लिए हरी हरी घास उपलब्ध हो जाए, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति
कवित्री बता रही जो बड़े बूढ़े जो लोग हैं उनके लिए उन पहाड़ों का शांत वातावरण भी उपलब्ध हो जाए। अर्थात कवित्री ऐसी कामना करती हैं कि इसे शहरी जीवन को छोड़कर था, इसे शहरी जीवन का प्रभाव उसे ग्रामीण संस्कृति पर, उस परिवेश पर ना पड़े। वो चाहती है कि नाचने के लिए वही खुला आंगन होना चाहिए, गाने के लिए गीत होने चाहिए, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट बनी रहे, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, मुट्ठी भर ना थोड़ा सा एकांत उसके लिए प्राप्त हो जाए। बच्चों के लिए खेलने के लिए मैं बहुत बड़ा सा मैदान हो, पशुओं के लिए चरने के लिए हरी हरी घास हो, और बूढ़ों के लिए, बड़े बूढ़ों के लिए घास, पहाड़ों की शांति बनी रहे। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ा सा विश्वास, थोड़े से सपने। कवित्री चाहती है कि आज के अविश्वास भरे वातावरण में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी आशा और थोड़े से सपने आपस में बने रहें। इस दृष्टि से कवित्री कहती है कि आओ मिलकर बचाएं, कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचाएं अभी भी हमारे पास। कवित्री कहती है कि आओ हम सब मिलकर विश्वास, आशा और सपनों को बचाएं, क्योंकि इस अविश्वास के युग में अभी भी ये भावनाएं पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। हमें इनको बचा कर रखना चाहिए, अभी समय है और अभी भी ऐसा परिवेश हमारे पास में मौजूद है, अभी भी हमारे पास। आओ मिलकर बचाएं। कवित्री कहती है कि आओ हम सब मिलकर के इस वातावरण को थोड़ा सा, अर्थात इस सब आकर के हमें इसको बचाना है, हमें अपनी संस्कृति को, अपने परिवेश को बचा करके रखना होगा। और अभी इस परिवेश पर हमारे पास जो है उससे हम अच्छी तरह से बचा करके रख सकते हैं। ये बेटा आपका अध्याय खत्म हो चुका है। देखो इसके प्रश्न थोड़े से देख लेते हैं। मिट्टी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है? देखो माटी का रंग प्रयोग करते हुए कवि ने झारखंड के लोक जीवन की विशेषताओं की ओर यहाँ पर संकेत किया है कि जो झारखंड के जो लोग हैं उनका जो जीवन है वो किस प्रकार का जीवन है। वह चाहती है कि उसका मानना है कि वहाँ की झारखंडी जो भाषा है, वहाँ के नृत्य, गान, हास्य, रुदन, रोना, प्राकृतिक वातावरण, यहाँ के धनुष, बाण, कुल्हाड़ी, यहाँ के लोगों का जो अक्कड़पन है, जो जुझारूपन है, वो जो कहते हैं वहाँ की मिट्टी में बना रहे, अर्थात व्यक्त होता रहे। भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है? भाषा में झारखंडीपन से अभिप्राय है झारखंड के लोगों की स्वाभाविक बोली और उसे बोलने का अपना लहजा तथा एक विशिष्ट उच्चारण के रूप में उसको बताया गया है। दिल के फूलेपन के साथ साथ अक्कड़पन और जुझारूपन को भी बचाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। क्यों दिया गया है? देखो कवित्री का मानना है कि जो झारखंड के जो लोगों का जो भोलापन है, जो सबसे ज्यादा उनका स्वाभाविक गुण है, इस भोलेपन के स्वभाव के साथ साथ यहाँ के लोगों में अक्कड़पन और जुझारूपन भी है। तभी तो वे अपनी बात को रखने के लिए संघर्षशील रहते हैं। भोलेपन के साथ साथ संघर्षशीलता का यह गुण यहाँ के निवासियों में समाया हुआ है। इसीलिए कवित्री ने दिल के भोलेपन के साथ साथ अक्कड़पन और जुझारूपन को बचाने की आवश्यकता पर बल दिया है। प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती है? देखो ये प्रस्तुत जो कविता है कवित्री की, वह आदिवासी समाज में जो शहर का वातावरण है, वो शहरी वातावरण को देखकर शिक्षा की कमी के कारण आई नग्नता और ठहराव की ओर संकेत करती है। कवित्री का मानना है शहरी वातावरण के प्रभाव के कारण यहाँ के जनजीवन में भी जड़ता आ गई है और गर्माहट का अभाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचाए, ऐसे कवित्री का क्या आशय है? कवित्री का मानना है आज के वातावरण में शहरी अपसंस्कृति का बढ़ता प्रभाव आदिवासी समाज पर भी तेजी से पड़ रहा है, जिसके कारण आपसी अविश्वास, आशाएं और सपने टूट रहे हैं। इन्हीं को बचाने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ पे देखो काव्य सौंदर्य पूछा गया है। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। यहाँ पे भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य का अर्थ होता है बेटा दोनों, भाव सौंदर्य सिर्फ दोनों बताने होते हैं। ये सामान्य से प्रश्न है जो मैंने आपको करा दिए हैं आसानी से। इन प्रश्नों की पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा कुछ समय के बाद में। आपके पद्य खंड आपका पूर्णतः समाप्त हो चुका है। पद्य खंड में जितने भी पाठ थे वो मैंने आपको सब पढ़ा दिए हैं। अब हम गद्य की बात करेंगे अगली वीडियो में।